नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notifications. This is a pre-market report video for 24 December 2025. That is for Wednesday, and we are going to witness the Sensex expiry because 25th is a holiday due to Christmas. In this video, we are going to cover everything: FN analysis, post-market analysis, chart review, tokeners, losses, technical view, outlook, pre-market review levels. At the end, we are also going to review the Sensex option gen analysis in detail. So, needless to say, we are going to cover everything, including the global and local cues. So, let us start from our last trading day. What happened in our market during Nifty expiry on 23rd December, that is for Tuesday. If you look at Nifty, Nifty was managed to close in positive, but I won't say it's a positive closing. It's a flat closing, and almost all the indices close flat. Let us go to our chart and try to understand what happened in our market today. Let us also try to identify the patterns and details for tomorrow. Just let us start our review from Nifty. तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बोला था एक ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल बनाने के लिए अपना चार्ट में. आप देख सकते हैं ये चैनल अभी भी ऊपर और नीचे के लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ नहीं, इसके बीच में ही चल रहा था. हो सकते है कल भी इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना, इसी ट्रेंड लाइन का बीच में ही मार्केट मूव करते हुए देखेगा. अगर मान लो नीचे का सेट तोड़ दिया तो आप अच्छा खासा डाउन मूव के लिए अप्लाई कर लेना, 60-70 पॉइंट मिल जाएगा. अगर ऊपर तोड़ दिया तो अप मूव के लिए भी आप ट्राई कर लेना. इसमें थोड़ा सा बड़ा था, देखो ये टूटने चाहिए करीब 100 के पास, 2600 के पास कल, क्योंकि ये और बढ़ जाए 130 26 130 तक कल ये आ जाएगा. तो वहां से अगर टूटना शुरू किया तो अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकते हैं. मैं आपको अभी EMA भी लगा कर दिखाता हूँ. देखो एग्जैक्टली EMA भी यही कह रहे हैं. तो ये 200 EMA जो भी स्कैल्पिंग शॉर्ट के लिए चाहते हैं वो 160 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं. लॉन्ग के लिए 200 के ऊपर आप लॉन्ग खोज लेना. तो ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट में बना लेना, EMA के साथ आप कल ट्रेड कर लेना. क्योंकि आज कुछ ज़्यादा कुछ मूव मिला नहीं, अभी क्या वॉल्यूम्स बहुत कम है. मार्केट देखो एक ही रेंज में ऊपर नीचे पूरा प्रीमियम डीके करा दिया. तो खास कोई अच्छा मार्केट नहीं था आज भी. तो हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं. बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने बोला था एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, तो जब तक इसके ऊपर है मार्केट आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पॉइंट मिलने वाला है नहीं. आज भी आप देखा होगा तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है. चलो मैं आपको EMA भी लगा देता हूँ और टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स में लेके जाता हूँ आपको. तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं इसमें खास कोई मूव मिला नहीं है. बैंक निफ्टी में एक पूरा रेंज में बीत गया पूरा. तो आपको अच्छा खासा शॉर्ट के लिए आपको लेवल ये मिलेगा 250 के नीचे. अच्छा खासा शॉर्ट मिल सकते हैं आपको, 5900 तक मिल सकता है अगर ये टूट गया तो आप मूव के लिए 350 के ऊपर ही आप मूव के लिए सोच लेना. सब मैं डिलीट करता हूँ. सेंसेक्स हम लोग देखते हैं. सेंसेक्स में कल एक्सपायरी होने वाला है. तो कल मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों 45 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं. जब ये जो चैनल है, जो अपवर्ड चैनल, जब ये टूट जाएगा आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं. 650 के करीब ये टूट गया था. अगर किसी ने भी शॉर्ट किया तो उसका अच्छा खासा पॉइंट मिला होगा, 200 पॉइंट मिला होगा. तो मैंने आप लोगों को कल बोला था जब जो भी एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट है उससे ट्रेड करने से अच्छा है बाकी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने के लिए. कल के जब तक ये इसके नीचे, ये जो इसके नीचे जो चैनल के नीचे है, ये आप इस पर बेरिश नज़रिए से देख लेना. कल के लिए क्या लेवल है, अगर मान लो 85-500 तोड़ दिया तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकते हैं. 400 है, 400 भी तोड़ दिया तो आपको 85-170 तक मिल सकते हैं. और अप मूव के लिए 85-600 के ऊपर ही आप अप मूव खोज लेना. तो ये मैं वाला लगा देना. तो चाहे तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं ये इधर ही मंडरा रहे. एग्जैक्टली 500 तोड़ दिया तो आपको 350,
अगर 350 तोड़ दिया तो इवन 85,000 तक भी मिल सकती है। मिड कैप निफ्टी में कल मैंने आप लोगों को बोला जैसे ही ये 20 में तोड़ेगा आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। आज देख सकते हैं सुबह थोड़ा सा ऊपर खुल गया, लेकिन वहां से एक सीधे ये इसको 20 को तोड़ दिया। अच्छा खासा पॉइंट किसी ने भी मिड कैप में शॉर्ट किया तो मिला होगा। लास्ट में इसमें एक अच्छा अप मोमेंटम भी आया। तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है, ये लेवल आते हैं 930 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपको टारगेट मिल सकते हैं 900 फॉलोड बाई 870 तक मिल सकते हैं। अप मूव के लिए 14,000 के ऊपर ही आप खोज लेना। इंडिया विक्स में कहने के लिए कुछ बाकी है नहीं है, और कहाँ तक गिराएगा मुझे पता नहीं। तो इंडिया विक्स आज भी 3% गिर गया। जब तक इंडिया विक्स इतना नीचे है तो ऑप्शन बायर और सेलर के लिए एक ग्रेवयार्ड रहेगा हमारा मार्केट। दोस्तों मैं कुछ पॉलिश करने करके आप लोगों को कुछ गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। जो सच्चाई है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहता हूँ। जब इंडिया भी इतना नीचे लेवल पे, तो ये ऑप्शन सेलर और बायर बायर के लिए हमारा इंडियन मार्केट ग्रेवयार्ड बन गया। ये पूरा ऑपरेटर का गेम चल रहा है हमारा मार्केट में। चलिए, हो सकता है इंडिया विक्स कल बढ़ जाएगा, देखते रहना इंडिया विक्स को। अगर इंडिया विक्स बढ़ते जा रहे हैं तो आप लॉन्ग लॉन्ग में नहीं बैठना। यूएसडी एनआर में फाइनली थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ गया, 89,500 के पास आ गया, तो ये अच्छा बात है। तो बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ सकते हैं कल। चलिए हम अपना शीट में वापस चलते हैं। तो क्रूड में क्या है, मैंने आप लोगों को बोल दिया क्रूड में ज़्यादा मूव मिल नहीं सकते क्योंकि रेंज बाउंड रह सकते हैं। अब ऑप्शन बाई करके कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं है। और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा बहुत करेक्शन आ गया। तो लेकिन क्या है, एक टाइम ऐसा था गोल्ड 4,500 के ऊपर चला गया था, और सिल्वर भी अच्छा खासा 2,20,000 के करीब आ गया। अभी थोड़ा गिरावट आई है, लेकिन सिल्वर अभी भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। गोल्ड में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकते हैं, लेकिन सिल्वर में इंस्टीट्यूशन हेवीली बाइंग कर रहे हैं इसको। जिसको ट्रेड करना है करो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है आजकल। स्पेशली शॉर्ट करने जाएगा तो खुद शॉर्ट हो जाएगा। और दो इम्पोर्टेंट डाटा है यूएस का आज। फर्स्ट था जीडीपी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया। एक्सपेक्टेशन था 3.3, तो अनुमान से बढ़कर आया, तो ये पॉजिटिव है यूएस मार्केट के लिए। लेकिन क्या है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नेगेटिव आया, तो ये आना चाहिए था 91.7, आया 89। तो इसके चलते यूएस मार्केट में थोड़ा सा हलचल देखने को मिल सकती है। कल यूएस हॉलीडे है, लेकिन इनके इनिशियल जॉबलेस क्लेम और क्रूड इन्वेंट्री का डाटा कल आना है। जो भी ट्रेड करते हैं क्रूड में, ये डाटा के ऊपर नजर रखते हैं। Finally, we are into the FNO data. So those who are new to this channel, how to read this data. Monday means last trading day. Tuesday means last trading day. Total means what positions carried by the market participants, retailers, DA, FA and pros for Wednesday. हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे। रिटेलर और डीआईए इवन प्रॉस भी थोड़ा बहुत सेलिंग किया, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि एफए ने करीब 11,000 उनका शॉर्ट कवर कर लिया। उसका भी 1.33 लाख शॉर्ट बचा हुआ है। आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। आज क्या है, निफ्टी का एक्सपायरी के चलते बहुत सारे पोजीशंस क्लोज हो चुका है। मैंने देखा आज कोई भी नया पोजीशंस रिटेलर ऐड नहीं किया। उन लोगों ने क्या किया, अपना लॉन्ग और शॉर्ट क्लोज किया, और नेट पोजीशन जो बचा है वो इधर दिखा रहे 97,000 नेट लॉन्ग में खड़ा हुआ है जितना पोजीशंस बंद करने के बाद। अभी क्या है, नेट शॉर्ट से और नेट लॉन्ग में पहुंच गया, लेकिन क्या है, नेट वॉल्यूम कम है। पूरा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डाटा देख लो तो नेट वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी ग्लोबल क्यूज, कोई भी मार्केट डायरेक्शन अगर मान लो कोई भी साइड अगर पकड़ ली, उसी साइड के लिए डाटा बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए डाटा बनना भी शुरू है, लेकिन ये मिक्स टू बेरिश में कहूँगा, क्योंकि एफ एंड प्रोज का नेगेटिव पोजिशन है। इंडेक्स पुट का डाटा देखे तो यहाँ पे भी रिटेलर उनका कुछ नेट लॉन्ग्स क्लोज कर दिया, उसके चलते हुए नेट शॉर्ट में आ गया। इंडेक्स पुट में इनका टोटल पुट रेटिंग पहुंच गया 2.64 लाख। एफ का ज़्यादा पोजिशन नहीं है, ओनली 3,400 कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन अभी भी उनका 2 लाख लॉन्ग में खड़ा हुआ है। प्रोस ने कुछ 65,000 आज लॉन्ग ऐड कर दिया, उसके चलते वो नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया। दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेरिश।
स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खबर, एफए लगातार अपना लॉन्ग्स बढ़ाते जा रहे। ये पिछले 4 दिन से लोग अपना इन स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग ऐड करते जा रहे। ये अभी पहुंच गया 14.58 लाख। दिस इज पॉजिटिव फॉर मार्केट। बाकी सब आप छोड़ देना, तो इसी डाटा के ऊपर नजर रख लेना। सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश। स्टॉक कॉल में रिटेलर कुछ 18,000 स्टॉक कॉल सेल कर दिए, लेकिन अभी भी इनका 9.51 लाख बाकी है। तो इसका मतलब है बहुत सारे स्टॉक में अभी भी पिटाई होना बाकी है मंथली एक्सपायरी से पहले। बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है लॉन्ग लेके जा रहे हैं। दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक पुट में रिटेलर 18,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट ऐड कर दिया, उसके चलते उसका 2.23 लाख पहुंच गया स्टॉक पुट शॉर्ट्स। तो एफ ने 18,000 लॉन्ग ऐड कर लिया, पर उसका नेग्लिजिबल डाटा है। बट दिस डाटा इज मिक्स टू बियरिश। ओवरऑल इफ यू लुक एट ऑल दिस डाटा इज मिक्स, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी के चलते बहुत सारे पोजीशन क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट वीक के लिए डाटा कल ही बनेगा। And in summary, if I wanted to conclude, retailers are mixed to bullish in index options, FA and pros are mixed to bearish. In stock options, retailers are mixed to bearish, FA and pros are mixed to bullish. तो mixed data है। तो इससे क्या हो सकता है, अगर ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। अगर ग्लोबल मोमेंटम नेगेटिव है तो हमारा मार्केट भी नेगेटिव रह सकते हैं। लेकिन क्या है, डाउन मूव कैप रह सकते हैं, देखते रहना। कैश मार्केट का डाटा DIA अगेन 3,812 करोड़ का बाइंग किया। FA ने 1,795 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना भी सेलिंग है और क्रॉस और रिटेलर ने किया होगा। टॉप गेनर्स में हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है टॉप गेनर्स में। यहाँ आप वॉल्यूम चेक कर लेना, जहाँ जहाँ हाई वॉल्यूम से, वेर एवर यू आर सीइंग हाई वॉल्यूम्स, एंड यू कैन गो फॉर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इन दोस स्टॉक्स। Shriram Finance, it is going up for the past so many days. अगर मान लो कल इसमें और उछाल आ जाते तो आप इस पे सेलिंग का नजरिए में कंसिडर कर लें, लेकिन स्टॉप लॉस लगा देना। और अपोलो हॉस्पिटल में मान लो कोई भी अपमूव आते और हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह में आप सेलिंग के नजरिए में इसको कंसिडर कर सकते हैं। टॉप लॉसर में मेनली IT स्टॉक्स, मुझे पता नहीं क्यों IT स्टॉक्स कल मतलब मंडे को भाग गया, तो आज पूरा गिर गया। अभी क्या है, सन फार्मा में कोई भी अगर डिप आते हैं उसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। बाकी वॉल्यूम सब चेक कर लेना, जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है उसी स्टॉक में, और मान लो कोई भी अपमूव आते हैं आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। लेट अस क्विकली लुक एट द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर वेडनेसडे। विल स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी। जब तक निफ्टी 26,160 तोड़ते नहीं आप शॉर्ट नहीं कर सकते। बार तोड़ दिया तो शॉर्ट कर सकते हैं, आपको 2650 तक टारगेट मिल सकते हैं। जब तक 26,000 होल्ड है इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग्स के लिए 26,200 के ऊपर ही लॉन्ग खोज लेना, आपको 26,330 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो व्यू है शॉर्ट्स बिलो 20 EMA, मोमेंटम इज स्टिल बुलिश, वी कैन नॉट से इट इज बेरिश। पीसीआर भी अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 59,300 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, 59,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 59,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। बैंक निफ्टी 59,350 इज द डिसाइडिंग लेवल। एक बार इसके ऊपर अगर चलना शुरू किया तो इस शॉर्ट से एग्जिट कर लेना। पीसीआर अच्छा दिख रहा है अभी भी। रुपये में थोड़ा स्ट्रेंथ आया तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल एक रिकवरी मोड में आ जाएगा। सेंसेक्स में 85,500 है, ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके ऊपर अगर चलना शुरू किया तो शॉर्ट से निकल जाना, अगर इसके नीचे चला गया तो शॉर्ट कर लेना, 85,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,600 के ऊपर ही लॉन्ग कर लेना। इवन आपको 85,800 एक बार तोड़ दे 86,000 भी आ सकते हैं। तो 20 EMA को भी मार्क कर लेना, 85,500 और 20 EMA, अगर ये दोनों मिला के अगर तोड़ दिया तो शॉर्ट कर लो। पीसीआर अभी भी अच्छा दिख रहा है 1.22। मिड कैप में 13,930 के नीचे शॉर्ट कर लेना, आपको टारगेट 13,830 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 14,000 के ऊपर ही आप टारगेट खोज लेना। मिड कैप के 14,000 के ऊपर ही आप इसको बुलिश नजरिए से देख लेना। पीसीआर अभी भी अच्छा दिख रहे हैं। तो टोन लाइकली टू रिमेन कॉशियसली बुलिश रहना। अभी भी हमारे लिए, हमारा मार्केट के लिए कोई नेगेटिव संकेत है नहीं अभी तक। हमारा मार्केट क्या है, ग्लोबल मार्केट के साथ चलने वाला है। तो अगर ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव है तो
आप पॉजिटिव आ जाना, अगर नेगेटिव होते नेगेटिविटी आपको माइंड में रख लेना। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड प्ले लेवल टू लेवल। तो दोनों साइड के लिए आप खेलने के लिए आप रेडी रहना। मेरे हिसाब से कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकते हैं सेंसेक्स में। लेट्स ऑल्सो quickly look at the Sensex expiry special option chain analysis. And if you look here, Sensex close above 85,500. So this is the max pin, 85,500. If you look here, put writers are more than call writers. ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अभी ये दिख रहे हैं। तो एक बार अगर मान लो 85,500 के नीचे चलना शुरू किया, तब जाके क्या हो सकता है, आपको एक लॉन्ग अनविंडिंग दिख सकते हैं। इवन 85,300 85,000 तक जा सकते हैं। अगर कोई भी रीजन से अगर पॉजिटिविटी आ गया और सेंसेक्स 85,600 के ऊपर अगर चलना शुरू किया, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग 85,800 इवन 86,000 तक लेके जा सकते हैं। ऑप्शन प्रीमियम, इफ यू कंबाइंड इट, इट इज कमिंग अराउंड 330। तो इतना ज़्यादा प्रीमियम है नहीं है, क्योंकि विक्स भी नीचे है, ठीक ठाक प्रीमियम है। तो चेक करते रहना। अगर 10 ओ क्लॉक तक इसमें अच्छा खासा प्रीमियम मेंटेन रहते हैं अराउंड, ये दोनों अगर मिला के 250 के अंदर अगर मिलते हैं, अगर 250 नीचे नहीं 250 तक मिलते हैं दोनों साइड मिला के, तो एक ट्रेंडिंग मूव आ सकते हैं। तो आप रेडी रहना। अगर अप मूव आते तो अप मूव खेलने के लिए रेडी रहना, डाउन आते तो डाउन मूव के लिए भी आप रेडी रहना। Finally, let us look at the global market. If you look at US market, Dow is flat, mild positive, and the Nasdaq is mild negative. Gift Nifty is indicating 24 25 points नेगेटिविटी। तो इसके ऊपर आप ध्यान नहीं रखना, क्योंकि कल सुबह अगर मान लो यूएस फ्यूचर्स अगर पॉजिटिव में है, तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी के ऊपर इतने ध्यान देना नहीं है, लेवल के ऊपर आप ध्यान रख लेना। That's all in this video, guys. If you like this video and the content, please like and subscribe to my channel. I would also appreciate all your comments. Thank you.